नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। कल सर क्लास चला था, वो 167 नंबर क्वेश्चन तक चला था। आज 168 चलेगा, लेकिन आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिएगा सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक तथा करणी। और इस सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में समझेंगे। जो पीछे क्लास में जो 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है उसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जैसे आपको 167 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है सर, ये कह रहा है 167 हो चुका था 168 कि माइनस का 3.25 और प्लस का 6 माइनस 6.38। मतलब ये बताया था कि यदि दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा है वो मंटीसा और बाद वाले संख्या पर रेखा है तो रेखरी। मतलब ये मंटीसा का योग है, इसको हम कहेंगे माइनस 3.25 और माइनस 6.38। जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 8 5 13 का 3 3 2 5 और 1 6 माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9 और माइनस 9 को लिखेंगे 9 मंटीसा .63। तो ये सब क्वेश्चन बन गया होगा। 169 पर चले आइए कि जो 169 नंबर जो क्वेश्चन आपको कहा है वो क्या कहा जा रहा है। 169 भी यही है सर, 169 भी यही है। और 170 पर आइए। 170 कह रहा है कि 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करना। कि 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो किस तरीका से व्यक्त करना। मतलब कि 7/11 है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि किसी भी संख्या के बटा में यदि बेस में 2 के पावर n या तो 5 के पावर n हो या तो ये दोनों एक साथ, दोनों वो संख्या टर्मिनेट करते हैं। लेकिन अगर दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, वो संख्या टर्मिनेट नहीं करते हैं। अलग अलग होगा तो भी टर्मिनेट और अलग अलग होगा नहीं होगा तो भी टर्मिनेट होगा। एक साथ रहेगा तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन जब बेस में हमेशा कब रहेगा 2 के पावर n या तो 5 के पावर n या तो दोनों एक साथ रहेगा। तो ये 11 है और आप जानते हैं कि अगर 7/11 है तो ये कभी भी टर्मिनेट ना करेगा, रिपीटिंग नंबर आया। और ये रिपीटिंग डेसिमल को भाग देना है आपको 11 से 7 में। नहीं भाग लगा, पॉइंट बैठाए, यहाँ 0 आया, 6 बार में लगा 66 और ये आ गया 4। फिर 0 बैठाए, लगा आपको 3 बार में, ये 33। शेष बचा कितना, फिर बचा 7, फिर 6 बार में लगेगा तो आपको 66, फिर आया 4, फिर 3 बार में लगेगा। मतलब इसी तरीका से रिपीटिशन करता चलेगा। तो 7/11 को हम भाग दिए तो 0.636363 रिपीट करता चला। मतलब 0.63 पर क्या है, रेकरिंग है। तो इस तरीका से एग्जाम में आपको भाग नहीं देना। ये जो आपका क्वेश्चन लिया गया है सर, ये टोटल प्रीवियस क्वेश्चन है। हूबहू आपका जो सवाल मिलेगा वो जितना लेटेस्ट एग्जाम रेलवे का हुआ वही सब एग्जाम में आपको पूछा गया। मतलब कि 7 में 11 से भाग देना है। अगर आपको हम कहें कि ये बताओ कि अगर 13/99 है तो कहिएगा एक तो सर रिपीट कर रहा है 0.13 पर रेकरिंग हो गया, या 7/9 कर दिए, 1 9 है मतलब एक संख्या पर रेकरिंग है तो 0.7 पर रेकरिंग आ गया। लेकिन अगर इसी तरीका से आपको 5 और बटे 9 कर दे तो आप कहिएगा कि 0.567 दे देते तो 0.567 पर रेकरिंग है। जैसे 9 आ गया बटा में, 9 आ जाए, 99 आ जाए, 999, 9999, तो हम कहेंगे कि वो रेकरिंग है, रिपीटिशन कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर जो 11 को 2 अंक में है, एक अंक में रहेगा 9 बनाएंगे, 2 अंक में रहेगा तो 99 बनाने का कोशिश करेंगे, 3 अंक में संख्या है तो उसे 999 बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये आपको 11 है, 11 को क्या 99 बनाया जा सकता है, तो आप कहेगा कि हाँ सर बना देंगे।
ऊपर भी 9 से गुना और नीचे भी 9 से गुना, ऊपर 63 आया और नीचे आ गया 11 में 9 से गुना के 99। अगर ये 63/99 है तो इसको आप स्वेच्छा से लिख सकते हैं सर कि 0.63 पर रेकरिंग। मतलब जब भी इस तरीका के सवाल अगर आपको आएगा एग्जाम में तो इस तरीका से बनाना चलना। जैसे अगर हम आपको एक छोटा सा सवाल दें और कहें कि इसको आप बना के बताइए कि 15/37 को ये आपको एग्जाम्पल के रूप में कि अगर एक एग्जाम्पल आपको दिए कि 15/37 और 15/37 को डेसिमल में चेंज करना है तो अब 37 से 15 में भाग देना मुश्किल हो जाएगा। तो अब बताइए कि क्या 37 को 99 बना सकते हैं? तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 37 को 99, क्या 999 बना सकते हैं? तो आप कहिएगा कि हाँ सर, कल तो आप बताए थे कि 999 का 2 फैक्टर होता है 27 गुना का 37। मतलब अगर 37 है तो ऊपर भी 27 से गुना कर दें और नीचे भी 27 से गुना कर दे तो नीचे तो आ गया 999 आ गया, ऊपर गुना कर रहे हैं तो 15 सते 105 हासिल 10, 15 दूना 30 और 10 40, 405 और 405/999 को आप लिख सकते हैं 0.405 पर रेकरिंग। 3 9 है तो 3 संख्या पर रेकरिंग, जितने 9 उतने संख्या पर रेकरिंग, या जितना रेकरिंग उतने संख्या पर 9। तो अगर इस तरीका के आपको सवाल एग्जाम में दिया जाएगा तो आशा करते हैं कि आप इस टाइप से जितना क्वेश्चन देगा बना दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपको हम क्वेश्चन लेते हैं वो तो बन जाएगा सर 171 है जो 0.0836 पर रेकरिंग है। इसको न्यूनतम साधारण भिन्न के रूप में चेंज करना, दशमलव के बाद 0836 है लिख दीजिए। 2 संख्या पर रेकरिंग है 2 को 9 दे देंगे, 2 संख्या पर रेकरिंग नहीं है 2 को 0 देंगे, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसे घटा देंगे, 08 पर रेकरिंग नहीं है 08 घटा दीजिए और छोटा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 172 पर आइए कि 172 नंबर सवाल है सर, ये आपको जो 172 नंबर सवाल कहा गया कि यदि 0.41 पर रेकरिंग है और इसको आपको लिखा गया भिन्न के रूप में, वो लिखा गया 41 41/99999 कितना टाइम्स दिया गया है, n टाइम्स तक 9 लिखा गया है, n टाइम्स। अब कह रहा है आपको कि n का मान क्या होगा, छूटा हुआ है मान नहीं, किसका मान, n का मान, कि n का मान क्या होगा, इस मान का निकालना है n का मान। तो आप देख रहे हैं कि 0.41 रेकरिंग है, इसको आप लिखिएगा तो पॉइंट हट करके 41/2 पर रेकरिंग है तो 2 9 दिए, यही 9 पूछ रहा कि कितना बार लिखा जाएगा, तो आप कहिएगा कि 1 और 1 2 बार 9 रिपीट हुआ, कितना बार हुआ 9 2 बार। और ये जो डेसिमल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन आज का लास्ट है सर 173 ये क्वेश्चन कहा गया कि यदि ABC 3 एकल अंक वाली संख्या है, जैसे कि दिया गया 0.ABC रिपीट करता जा रहा है और बराबर में संख्या दिया कि इसको लिखते हैं 26/37। अब जो आपको मान निकालना है कि A + B + C का मान निकालना है, इनके तीनों अंकों का योग निकालना है कि A + B + C का मान क्या हो। तो अगर ये रिपीट कर रहा है, जो संख्या रिपीट कर रहा है उसी को तो रेकरिंग में लिखेंगे, तीनों पर रेकरिंग आ गया बटे 26 बटे कितना हो गया 37, रेकरिंग हटाएंगे तो ABC बटे आप लिखिएगा 999 बराबर 26/37। तो 37 से 999 कितना बार में कट गया सर, आप कहेगा कि 27 बार में कट जाएगा। और ABC बराबर 26 गुना 27, गुना करके बताइए कि कितना हुआ। 26 में 27 से गुना करेंगे तो गुना करके आप बताइए, तो आप गुना करिएगा तो कहिएगा कि 26 अगर 26 रहता तो 26 से 676 और 676 में 26 जोड़ देते तो कितना आ जाता आपको 702 आ जाता, 702। तो A का मान है जो 7 है, B का मान 0 है, C का मान 2 है, A का मान 7, B का मान 0, C का मान 2 ऐड हो गया तो 9, यही मान निकालना था। तो अब आप कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, लगाइए हेडिंग सम्स एंड इंडिसेस घातांक तथा कर्ण, घातांक तथा कर्ण। और जिनका PDF नहीं मिल पा रहा है सर कि PDF कहाँ है, तो आपका एक टेलीग्राम ग्रुप है PKSY मैथ्स,
इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा तो जितना आपका मैथ का पीडीएफ है वो सब आपका मिलता चलेगा। हेडिंग लगाइए सर्च एंड इंडिसेस। लॉ ऑफ सर्च और इंडिसेस ऑफ सर्च मतलब एक ही टॉपिक, दोनों लगा लिए कि लॉ ऑफ सर्च क्या, करने का नियम क्या है, या सर्च लॉ ऑफ सर्च या लॉ ऑफ इंडिसेस घातांक का नियम क्या। तो जैसे हम आपको संख्या लिखे कि जैसे 3 को हम लिखेंगे कि 3 गुना 3 गुना 3, तो आप कहेगा कि 3 4 बार लिखा गया है सर, 3 के पावर 4 लिखिए। या ऐसे हम कहेंगे कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 डॉट 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 60 बार 60 टाइम लिखा जाएगा, तो आप कहेगा कि 3 के पावर है 7 होंगे। इस तरीका से संख्या को हम लिखते हैं, मतलब जितना बार गुना रहेगा उतना पावर लिखते चलेंगे। ये सब बात आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम संख्या कहें सर कि अगर a गुना a गुना a गुना a गुना a डॉट डॉट अगर n टाइम्स हम लिखें कि n टाइम्स होगा, तब इसका आप कहेगा कि a के पावर n हो, a के पावर n हो। लेकिन अगर उस संख्या को कहेंगे कि a के पावर x गुना b के पावर y गुना c के पावर z, इस तरीका से संख्या रहेगा, तो आप कहेगा कि गुना में है सर, तो आसान है। यदि कोई भी संख्या गुना में है, बेस समान ही रहने देते हैं। a के पावर x गुना a के पावर y गुना a के पावर z, अगर कोई भी संख्या गुना में और बेस समान है ना, तो आप पावर इसको ऐड कर दीजिएगा, x प्लस y प्लस z। बेस समान है, गुना में है, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। किसी भी संख्या का बेस समान है और गुना में रहेगा तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को भाग में दिया जाए कि a के पावर m और बटे a के पावर n, तब आप कहेंगे कि दोनों बेस समान है, आधार और पावर समान होगा, सॉरी बेस समान है तो गुना में है कि भाग में है, ये देखना। तो आपको देखना कि बेस अगर समान है, गुना में रहेगा तो पावर को जोड़ देना है, और बेस समान है भाग में रहेगा तो पावर को घटा देना है। और पावर को घटाएंगे तो हम लिखेंगे a के पावर m माइनस n। तब हम लिखेंगे सर कि जब m ग्रेटर देन n है, m का मान a से, m का मान n से बड़ा है। लेकिन अगर m का मान n से छोटा हो गया, तब हम लिखेंगे वो 1 बटा a के पावर n माइनस n। ये कब लिखेंगे कि जब n ग्रेटर देन m है, n ग्रेटर देन m है। अब ख्याल आ रहा होगा कि यदि सर m और n यदि बराबर हो जाएगा, तब अगर m और n बराबर हो गया तब इसका मान 1 हो जाएगा। m और n दोनों यदि बराबर हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m और n बराबर, इसका मान 1, मतलब कि बराबर दोनों हुआ। m और n दोनों यदि बराबर है तो m में से n घटाइए या n में से m घटाइए 0, और किसी भी संख्या के पावर का मान होता है, किसी भी संख्या के 0 पावर करेंगे उसका मान 1 होता है। तो इतना आप लिखिए। और 0 किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 क्यों होता है ये भी बताएं, तो इसको छापिए जल्दी। हाँ सर, ये देखना चाह रहे थे कि दिखाई दे रहा था कि नहीं, जो लिखे दिखाई दे रहा है। तो किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है, 1। ये बात को समझिए कि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 क्यों होता है, 2 क्यों नहीं हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में समझना है। तो जब भी किसी भी संख्या के पावर, जैसे a बटे a हम कहेंगे, तो आप कहेगा कि कट करके तो 1 आ जाएगा सर। अगर पावर कुछ भी नहीं है तो आप कहेगा कि पावर कुछ नहीं है तो 1 है। बेस समान है, बेस समान है भाग में है, मतलब पावर घट जाएगा, 1 के पावर 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होगा। तो a अब लिख दीजिए कि कोई भी संख्या है पावर 0 तो मान कितना होगा, 1। लेकिन a डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। 0 के पावर 0 का मान 1 नहीं होता है। अगर 0 के पावर 0 है तो हम कहेंगे कि ये अनडिफाइंड है। कौन सा नंबर है, अनडिफाइंड होगा। 0 के पावर 0 का मान अनडिफाइंड होता है, इसीलिए हम कह दिए कि ये डज नॉट इज इक्वल टू 0। ये 0 के लिए वैरी नहीं है, लेकिन 0 छोड़कर कोई भी संख्या है और पावर 0 करेंगे उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
जीरो छोड़कर कोई भी संख्या है और उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो करेंगे पावर में तो 1 हो जाएगा, लेकिन वो संख्या जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं कि अगर इस तरीका के आपको सवाल दिया जाए या इस प्रकार का अगर दिया जाएगा तो क्या करना। जैसे आपको बात को समझिए कि a के पावर n के पावर n, या थोड़ा सा बात को समझने के लिए ये बात को समझिए कि 2 के पावर 3 के पावर 2 या 2 के पावर 2 के पावर 3 या 2 के पावर 3 के पावर होल पावर 2 या 2 के होल पावर 2 के पावर 3, मतलब इस तरीका से संख्या यदि रहेगा तो एक पावर के पावर है, एक कोष्ट लगा। पावर के पावर का मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर क्रिया करना, तो ऊपर से नीचे करेंगे तो 3 के पावर 2 मतलब 2 के पावर 9, ऊपर से नीचे आया 2 के पावर 3, इसका मतलब 2 के पावर 3 8 का 2 के पावर हो गया 8। और एक जैसा ही कोष्ट रहेगा ना तो इसका मतलब मल्टीपल करना, जैसा ही कोष्ट रहेगा इसका मतलब दोनों के एक साथ गुना करेंगे तो 2 के पावर 3 के होल पावर जो है इसका मतलब 2 के पावर 6, यहाँ भी हम गुना करेंगे तो ही 2 के पावर 6 आ। तो मैं आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीका से अगर आपको मान दिया गया कि 1 के पावर m और होल पावर n है तो जैसा ही कोष्ट में दिखाई देगा ना इसका मतलब कि 1 के पावर m गुना n, 1 के पावर m गुना n। या तो आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं 1 के पावर n के पावर m भी लिख सकते हैं, 1 के पावर n के पावर m भी लिख सकते हैं। जैसे बात को समझिए कि अगर 2 के पावर 3 के पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुना 4 मतलब कितना हो गया 2 के पावर 12। लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो 2 के पावर 4 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। जैसे हम होल पावर n था तो मैं n कर दिए और होल पावर n कर दिए, तो अगर 2 के पावर 4 के पावर 3 भी लिखेंगे तो भी मान यही आएगा 2 के पावर 4 गुना 3 मतलब 2 के पावर 12, मान क्या आएगा यही आएगा। तो 1 के पावर m होल पावर n को 1 के पावर m गुना n या तो 1 के पावर n होल पावर m लिख सकते हैं स्वेच्छा से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो कभी संख्या एक साथ गुना में आ जाता है, जैसे बात को ये समझना है, अगर इस तरीका से आ जाए a b c के पावर अगर m है तो हम कहेंगे कि a के पावर भी m है और b के पावर भी m है और c के पावर भी m है। जैसे अगर आपको दिया गया a दिया गया सर 14 दिए कि 14 के पावर दिया है 27, तो आप कहेगा कि 14 को लिखिए 7 गुना 2 के पावर 27। आप इसको अलग अलग भी पावर लिख सकते हैं, 7 के पावर 27 गुना 2 के पावर 27 भी लिख सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि अगर a के पावर m गुना b के पावर m है, b के पावर m है मतलब कि पावर समान है, तो इस संख्या को आप एक साथ इस तरीका से लिख सकते हैं a गुना b के पावर m भी लिख सकते हैं, a गुना b के पावर m भी लिख सकते हैं। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। आगे बात को समझिए, ये अगर संख्या दिया है कि a बटे b के पावर n, तो हम लिखेंगे a के पावर n बटे b के पावर n, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा कि इस तरीका से लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर a के पावर m के पावर n को इस तरीका से क्यों नहीं लिख सकते हैं, बराबर 1 के पावर m के पावर n, नहीं, ये लिखना गलती है। ये है जो पावर के पावर का मतलब कि गुना नहीं करना, जहां कोष्ट लगा है वहां गुना करना, तो ये सब कंफ्यूजन दूर रखेगा, ये नहीं हो सकता। जब भी पावर के पावर है तो ऊपर से नीचे की ओर करना है, कोष्ट लगा है ना तब एक साथ गुना करना है, तो डज नॉट इक्वल टू होगा सर, ये बात को ध्यान में रखते रहना। जैसे सर आपको ये बात समझिए कि अगर दिया गया a के पावर n, a के पावर n है, a के पावर n है तो इसको आप स्वेच्छा से लिख सकते हैं 1 बटे a के पावर माइनस n, या a के पावर माइनस n दिया है तो इसको आप लिखिए 1 बटे a के पावर n। क्यों? क्योंकि यदि कोई भी संख्या फ्रैक्शन में है a के पावर n
इसको व्युत्क्रम कीजिएगा ना तो पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव हो जाता है। कोई भी संख्या को हम व्युत्क्रम करते हैं, कोई भी संख्या को व्युत्क्रम इन्वर्स करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। जैसे x बटे वाई के पावर -m है तो हम कहेंगे कि y बटे x इसको कर दीजिए तो ये -m से +m में बदल जाएगा। -m से किस में बदल जाएगा? +m में बदल जाएगा। तो कोई भी संख्या को हम व्युत्क्रम करते हैं तो पावर का मान साइन, पावर का साइन चेंज हो जाता है। पावर का क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। और इस बात को समझना है कि अगर a के पावर m बराबर a के पावर n है, a के पावर m बराबर a के पावर n, मतलब कि बेस समान है और दोनों आपस में बराबर है। तो बेस समान है ना, तब पावर को आपस में बराबर कर देंगे, m बराबर n होगा। लेकिन अगर a के पावर m बराबर b के पावर m है, दोनों आपस में मान बराबर है, अभी पावर बराबर है तब बेस समान हो जाएगा, a बराबर b। मतलब कि बेस समान तो पावर बराबर और पावर समान तो बेस बराबर। बेस समान पावर बराबर, पावर समान बेस बराबर होता है। बेस समान तो पावर बराबर और पावर समान है तो बेस आपस में बराबर होता है। जैसे हम आपको एक छोटा एग्जांपल लेना चाहते हैं कि इसको आप बना करके क्लियर कैसे कि किस तरीका से अगर एक क्वेश्चन देंगे तो आप बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा। बहुत छोटा सा सवाल है। जैसे हम आपको दिए सर कि 3 के पावर 729 बराबर में दिया गया आपको 2a के पावर 729। हम आपको कहें कि a इक्वल टू भाग, मतलब a का मान ज्ञात करना। a का मान ज्ञात करना तो जब भी इस तरीका से दो संख्या आपस में बराबर है, जब भी इस तरीका से दो संख्याएं आपस में बराबर है, तब हमको ध्यान में आना कि जब दो संख्या बराबर तो वहां दो कंडीशन होता है। दोनों संख्या आपस में बराबर तब होते हैं कि यदि बेस समान है तब पावर बराबर होंगे और जब पावर समान है तो बेस बराबर होंगे। तो इन दोनों में सबसे पहले आपको देखना है कि क्या सर बेस समान है कि पावर समान है। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 729 है, यहाँ भी 729 है, मतलब कि यहाँ पावर समान है। अगर पावर समान है तब बेस आपस में क्या हो जाएगा सर? बराबर हो जाएगा। 3 है बराबर 3 बराबर 2 है। अगर 2a बराबर 3 है तब a बराबर हम कहेंगे 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। कितना आ गया? 1.5 आ गया। लेकिन तब होगा सर कि जब बेस बराबर है तो पावर समान और पावर समान है तो बेस बराबर होगा। ये दोनों को कंडीशन को ध्यान में रखना। मतलब कि जब भी इतना आपको कंडीशन क्लियर है तो जहां से आपका क्वेश्चन देगा ना सर, सब बनता चला जाएगा। तो ये सब थ्योरी जितना लिखाया जा रहा है वो सब आप आराम से स्वेच्छा से क्या करना है? लिखते चलना है, कॉपी में नोट करते चलना। कॉपी में क्या करते चलना? नोट करते चलना। जैसे हम अगर इस तरीका से देंगे कि a के पावर p बटे q, तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर p गुना 1 बटे q। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि a के पावर p के होल पावर 1 बटे q, या तो a के पावर 1 बटे q के होल पावर p। मतलब कि इस तरीका से आप बहुत सारे संख्या को सजा सकते हैं। जैसे 2 के पावर 3/7 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 1/7। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 के पावर 1/7। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1/7 के होल पावर 3। मतलब कि इसको आप इतने तरीका से आप सजा सकते हैं, लिख सकते हैं। इतने तरीका से लिखेंगे तो सभी का मान 3/7 है। 2 के पावर 3/7 यहाँ भी आएगा, 2 के पावर 3/7 यहाँ भी आएगा और गुना करेंगे तो 2 के पावर 3/7 यहाँ भी आएगा। मतलब कहीं भी आएगा तो इस तरीका से मान आएगा। एक और हम एग्जांपल आप यहाँ से हम देना चाहते हैं आपको कि लिख देते, इसको मिटाते हैं। ये जो आपको एग्जांपल है सर, इसको आपको सोल्व करके बनाइए, बताइए तो समझेंगे कि आपको बात समझ में आ रहा है। जैसे आपको दिया गया कि 3 के पावर x बराबर 3 के पावर 81 के पावर
81 के पावर x माइनस 4, 3 के पावर x बराबर 81 के पावर x माइनस 4। इसका सोल्व कीजिए कि x का मान क्या होगा। फाइंड करना है x इक्वल टू भाट। तब x का मान निकालना है, मतलब कि अब देखिए कि क्या बेस बराबर है कि पावर बराबर है, बेस समान है कि पावर समान है। यहाँ देख रहे हैं कि बेस समान नहीं है, पावर भी समान नहीं है, लेकिन जब भी इस तरीका से दो संख्या अगर इक्वल दिया है, या तो आप पावर समान करिए या तो बेस। तो पावर तो नहीं समान कर सकते, लेकिन बेस हम समान कर सकते हैं। 3 के पावर x बराबर, इसको आप लिखिएगा कि 3 के पावर 4 इंटू एक्स माइनस 4 होल पावर आ गया। 4 से हम गुना करेंगे पावर में, 3 के पावर x बराबर 4x माइनस का कितना हो गया 16। यहाँ अब देखिए कि बेस समान आ गया, बेस हो गया समान। बेस समान तो पावर आपस में बराबर करेंगे, x बराबर 4x माइनस का 16, तो आप कहेगा कि 3x बराबर 16 आ गया, x बराबर 16 बटे 3 आ गया, 5.1/3 आ गया। तो x का मान आ गया। तो जब भी इस तरीका से सवाल आपको देगा, या तो आप बेस को बराबर कर दीजिए या तो आप पावर को बराबर। तो बेस समान पावर बराबर और पावर समान तो बेस बराबर। एक और हम क्वेश्चन आपको लेते हैं, जैसे दिया गया कि 4/7 के पावर, 4/7 के पावर दिया गया 2x माइनस का 20 बराबर 7/4 के पावर में दिया गया आपको 30 माइनस x। अब आपको x का मान फाइंड करना है। अब देखिए कि जब भी दोनों संख्या आपस में बराबर है, दोनों संख्याएं आपस में यदि बराबर हो गया, तो जब भी दोनों संख्या आपस में बराबर हुआ, या तो बेस बराबर होगा या तो पावर बराबर होगा। तो देखना कि कौन आपस में समान है। यहाँ देखिए पावर तो समान नहीं है, 2x माइनस 20 है, यहाँ 30x माइनस x है, और यहाँ है जो 4/7 और 7/4। यहाँ 4/7, यहाँ 7/4 है। इसका मतलब कि हम बेस को तो समान कर सकते हैं, लेकिन पावर समान नहीं कर सकते। तो ये 4/7 को 4/7 ही रहने दीजिए, और 2x माइनस 20 बराबर, इसको हम उल्टा कर देंगे तो 4/7, 7/4 को उल्टा कर देंगे, क्योंकि उल्टा कर देंगे तो बेस समान होगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन जब फ्रैक्शन हम उल्टा किए तब ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 30 और प्लस का 100 हो जाएगा, क्योंकि जब भी यहाँ उल्टा करेंगे तब माइनस का साइन लगाएंगे, और -30 और माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा। किसी भी संख्या को व्युत्क्रम करते हैं तो साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता। 30 पॉजिटिव था नेगेटिव में, और -x नेगेटिव था पॉजिटिव में हो गया। अब बेस समान, बेस समान पावर बराबर और पावर समान तो बेस बराबर। अभी बेस समान हो गया, पावर आपस में बराबर कीजिए, तो आ गया 2x माइनस का 20 बराबर आ गया माइनस का 30 और प्लस का x, और प्लस का x आ गया तो इधर x बचा, और माइनस का उधर गया तो -30 और प्लस 20 बराबर माइनस का 10, मतलब x बराबर -10 आया। तो जब भी इस तरीका के सवाल तो आएगा, तो सबसे पहले दिमाग में ये होना है कि जब भी दोनों संख्या आपस में बराबर तब होगा, या तो बेस समान होगा या पावर समान होगा। बेस समान कर सकते हैं तो बेस को समान कीजिए, पावर समान कर सकते हैं तो पावर को समान कीजिए। बेस समान तो पावर बराबर, और पावर समान तो बेस बराबर होगा। बेस समान तो पावर समान, बेस समान पावर बराबर, और पावर समान तो बेस बराबर हो जाएगा। अब लॉ ऑफ सर्ट्स के बारे में समझना कि किस किस तरीका से, जैसे हम आपको ये भी थोड़ा सा समझाई देते हैं कि अगर किसी भी संख्या के नेगेटिव -1 के पावर n, अगर n सम संख्या है तो मान पॉजिटिव आता है, और n विषम संख्या है तो मान नेगेटिव आता है। सब बात आपको सब क्लियर कर चुके हैं पहले ही रिमाइंडर थ्योरम में ही, कि किसी भी संख्या के पावर नेगेटिव है, नेगेटिव के पावर सम संख्या पॉजिटिव, और विषम संख्या आता है नेगेटिव मान आता है। लेकिन यह बात को समझना है कि अगर ए रूट दिया हुआ है, nth रूट a, जब इस तरीका से कोई भी मान दिया है तो आप कहते हैं कि a की पावर 1/n हो गया, a के पावर 1/n।
लेकिन जब ऐसा रहेगा आपको कि nth रूट a के पावर n, तो भी आप इसको लिखिएगा कि a के पावर m बटे n। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 1 था, इसीलिए 1 बटे n, इसको बटा में लिखना है। जितना पावर रहेगा एक करनी के रूप में रहेगा ना, एक करनी के रूप में जब भी रहेगा सर्स के रूप में, उसको बटा में नीचे करके लिखना, हर के रूप में लिखना। जैसे इसको पावर ऊपर ही रहने दिए, ये जो आपको करनी के रूप में nth रूट था वो बटा में क्या आ गया, n आ गया, बटा में n आ गया। लेकिन जब अलग अलग जैसे रूट ए बी दिया है, रूट ए बी, तो आप लिखिएगा कि रूट ए गुना रूट बी। इसमें लिखने में आप स्वेच्छा से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी दो संख्या रूट में रहेगा तो उसको गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। रूट ए बी को आप रूट ए गुना रूट बी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे अगर रूट 6 दिया है तो आप लिखिएगा कि रूट 3 गुना रूट 2। लेकिन सर अगर इस तरीका से रहेगा रूट ए बटे रूट बी, तो भी आप स्वेच्छा से लिखिए रूट ए बटा का रूट बी, ये भी आप स्वेच्छा से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होता है कि अगर अंडर रूट ए प्लस बी है, तब इसको आप रूट ए प्लस रूट बी, और अंडर रूट ए माइनस बी है तो इसको आप रूट ए माइनस रूट बी क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो कहिएगा कि सर ये दोनों लिखना गलत है। मतलब कि गुना और भाग में रहेगा उसको आप अलग अलग रूट के द्वारा दर्शा सकते हैं, लेकिन योग में या तो माइनस में, जोड़ में या घटाव में रहेगा उसको आप रूट से अलग अलग नहीं दर्शा सकते। ये दर्शाना क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। मतलब ये गलत, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, गलत हो जाएगा। जैसे अगर पावर n रहेगा तो हम कहेंगे nth रूट ए और nth रूट बी रहेगा। यहाँ nth रूट कर दिए तो nth रूट ए और nth रूट बी रहेगा। अब बात को आगे समझना है, इतना बात समझ में आ गया होगा। सब बात को कॉपी में नोट करते चलना है कि कब किसको लिखेंगे तो सही होगा और किस फॉर्म में लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। किस फॉर्म में लिखेंगे तो गलत और किस फॉर्म में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे हम अभी आपको बताएं सर, ये आपको बताएं कि n के nth रूट a के पावर n है तो हम लिखेंगे a के पावर n बटे n। लेकिन जब इस तरीका से दिया है, किस तरीका से दिया है, इस तरीका से कि nth रूट a के होल पावर n है, तो आप कहेगा कि ये तो गुना है तो गुना तो होगा सर, गुना है तो गुना होगा। सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे तो हम कहेंगे 1 बटे a और गुना में m है, मतलब a के पावर m बटे n, मतलब ये दोनों एक ही, ये दोनों एक ही है। मतलब आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर nth रूट a के पावर m है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि nth रूट a के पावर होल m भी लिख सकते हैं। इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं या इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। जैसे बात को समझिए कि अगर क्यूब रूट 2 के पावर 4 है तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट 2 के होल पावर 4 भी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम इसको अगर हम सोल्व करना चाहेंगे, दोनों बात समझ में आ गया होगा। इसको हम सोल्व करना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि सर 2 के पावर आपको आ गया 4 बटे 3 आया, और इसको हम सोल्व करना चाहेंगे तो कहेगा 2 के पावर 1/3 और गुना 4 कर दिए तो 2 के पावर आ गया 4/3, ये भी आ गया। मतलब इन दोनों को होल पावर को अंदर भी ला सकते हैं और अंदर को होल पावर में भी ला सकते हैं, लेकिन अंदर वाले पावर को, बाहर वाले पावर को नहीं, अंदर वाले, अंदर को होल पावर बाहर में और बाहर को होल पावर अंदर में ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ आपको दर्शाएं कि nth रूट a के पावर m बराबर nth रूट a के होल पावर m। ये दोनों किसी भी तरीका से लिखेंगे तब आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात को ये समझना है सर, अब यदि इस तरीका से संख्या आपको दिया गया हो कि a रूट ए बी है और ए सी है और एक डी है और एक ई है और एक्स है, तब हम क्या करेंगे तो आप कहेगा कि एक्स कर दीजिए
x के पावर 1 है तो 1 रहने दिए, पावर कुछ नहीं 1 है। अब इस सब को नीचे में ला करके a गुना b गुना c गुना d गुना e, मतलब कि x के पावर 1 बटे a b c d e। जब ये इस तरीका से सवाल रहेगा, जैसे बात को समझना है ये आपको कि अगर दिया गया रूट अंडर p, nth रूट p के पावर a, फिर दिया गया nth रूट p के पावर b, और फिर दिया गया आपको इस तरीका से कि पूरा के पावर b था। इसको मिटा करके बड़ा साइज में लिख देते हैं। जैसे आपको ये दिया जाए सर कि nth रूट p के पावर a और nth रूट के पावर b, और एक और बड़ा सा रूट चढ़ा देते हैं, m ही p यहाँ ले चुके हैं तो m ही m पर, दो ही पर बात को समझ लीजिए, क्योंकि फिर p यहाँ ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये बात को समझिए कि nth रूट p है तो आपको कहना कि p है तो p आएगा। पावर होल पावर कौन है b है तो हम कहेंगे a गुना b ऊपर आएगा, और करनी में कौन है n है और m है तो n गुना m नीचे आएगा, n गुना m नीचे आएगा। जैसे बात को समझ लीजिए, कोई कांस्टेंट संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 रूट 3 के पावर 3 है, और ये आपको दिया गया 4th रूट पावर में दिया गया 5, पावर में 5, तो आप कहेगा कि 3 तो रूट वाले 3 होगा, और ऊपर 3 गुना 5 होगा, नीचे रूट का मतलब 2 है, 2 और यहाँ कितना करने लिया है 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 15 बटे 8, 2 के पावर 15 बटे 8, मतलब कि जो होल पावर रहेगा उसको ऊपर, और जो करनी में रहेगा ना पावर रूट के साथ, वो पावर को नीचे लिखेंगे। होल पावर वाले ऊपर और करनी वाले को नीचे मान लिखते चलना है। कहाँ मान लिखते चलना है? नीचे वाले मान लिखते चलना है। होल पावर को ऊपर और करनी वाले मान को नीचे लिखेंगे, करने वाले मान को नीचे लिखते चलना है, करने वाले मान को क्या करना है? नीचे लिखते चलना है। होल पावर ऊपर और करने वाले मान नीचे लिखते चलना है। होल पावर वाले को ऊपर लिखेंगे और करने वाले मान को नीचे लिखते चलना है, करने वाले मान को नीचे लिखते चलना है, करने वाले मान को नीचे लिखते चलना है। तो आशा करते हैं कि अभी तक जितना अभी बताएं वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट था। घातांक और करनी का क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट, कि मतलब हम इसको इस तरीका से बदल सकते हैं या इस रूप में हम उसको लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आज हम यही बेसिक रूप में रहने हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के 4-5 क्वेश्चन था वो आपको कराएं, और आज ये बेसिक के कॉन्सेप्ट पर रहने देते हैं। जो कल हम आएंगे ना वो घातांक करनी का फिक्स पैटर्न पर है, जो फिक्स पैटर्न के रूप में दिया है। फिक्स पैटर्न कि फिक्स पैटर्न के रूप में यदि दिया है तो फिक्स पैटर्न के रूप में रहेगा तो किस किस तरीका से हम लोग उसको सोल्व करेंगे। फिक्स पैटर्न का मतलब कि जैसे ये रहेगा अंडर रूट ए डॉट 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 अनंत तक, यहाँ एन तक, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, ये सब फिक्स रूप में आता है। तो कल जो हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि आज 1-2 गो टाइप यहाँ बताने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं बेसिक के कॉन्सेप्ट पर। कल जो हम आएंगे जो फिक्स पैटर्न को लेकर के पूरा चलेंगे, और टोटल फिक्स पैटर्न वाला जितना क्वेश्चन है वो सब टोटल को इस पर लाएंगे कि किस किस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके बाद बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट वैल्यू, उसको भी एक वीडियो स्पेशलिस्ट बनाएंगे कि स्मॉलेस्ट बिगेस्ट वैल्यू किस तरीका से निकलता। तो आज यही रहने देते हैं। आप लोग इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।